हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में आरोपी पिता दीपक यादव को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस इस केस को इस तरह से पेश कर रही है जैसे उसने गुत्थी सुलझा ली हो, लेकिन इस केस में अब पुलिस की भूमिका ही सवालों के घेरे में है। देश के एक बड़ी होनहार टेनिस खिलाड़ी की जिस तरह से घर में हत्या की गई वो अपने आप में चौंकाने वाला है, हर परिवार को डराने वाला है। लेकिन पुलिस ने बिना हर पहलू की जांच पड़ताल किए पिता दीपक यादव के बयान पर भरोसा कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह क्यों है, उसके लिए मैं कुछ सवाल यहां पर खड़े करने जा रही हूं। कल हत्या की इकलौती चश्मदीद राधिका की मां से पूछताछ क्यों नहीं की गई? राधिका के भाई से पिता और बहन के बीच के विवादों पर जानकारी क्यों नहीं ली गई? वीडियो से नाराज होने की थ्योरी को पुलिस ने किस आधार पर खारिज कर दिया? ताने से तंग आकर गोली मारने के दावे पर पुलिस ने भरोसा कैसे कर लिया? क्या पुलिस ने कथित रूप से ताना देने वाले वजीराबाद के लोगों से पूछताछ की थी? क्या पुलिस ने किसी ऐसे शख्स को खोज निकाला जिसने दीपक को ताने दिया था? गुरुग्राम पुलिस ने दुबई एंगल की पड़ताल आखिर क्यों नहीं की है? एफआईआर में 3 गोली की बात लिखी है, लेकिन पोस्टमार्टम में 4 गोली की बात सामने क्यों आई? पुलिस को क्राइम सीन से कल 5वीं गोली क्यों नहीं मिली? ये वो सवाल हैं जो गुरुग्राम पुलिस की थ्योरी पर कई प्रश्न खड़े करते हैं। लग ऐसा रहा है कि जैसे पुलिस ने बिना किसी तफ्तीश के ही यह तय कर लिया कि कातिल दीपक यादव ही है। पुलिस ने कातिल होने का दावा करने वाले दीपक के बयान पर आंख मूंद कर भरोसा क्यों किया? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर में राधिका की मां मंजू देवी के हवाले से यह कहा गया कि उन्होंने परसों यानी घटना के दिन बयान देने से मना कर दिया। मौखिक तौर पर राधिका की मां मंजू ने उस दिन पुलिस को यह जानकारी दी कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पति ने लड़की की हत्या क्यों की। मेरी लड़की राधिका का चरित्र भी ठीक था, फिर भी मेरे पति ने उसकी हत्या क्यों की? राधिका की मां मंजू का यह कहना है कि उसे नहीं पता कि पति ने हत्या क्यों की, अपने आप में शक को और ज्यादा गहराता है। बावजूद इसके पुलिस ने 48 घंटे तक राधिका की मां से पूछताछ ही नहीं की। बीते कुछ दिनों के पारिवारिक माहौल को जानने की कोशिश ही पुलिस की ओर से नहीं की गई। हालांकि आज जाकर खबर आई है कि गुरुग्राम पुलिस ने राधिका की मां के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस को मंजू ने बताया है कि पिछले 15 दिन से घर में एकेडमी को बंद करने पर बात होती थी। राधिका पिता दीपक को समझाती भी थी, लेकिन अचानक दीपक सुबह आया, कमरे में गया और फिर लाइसेंसी पिस्टल निकालकर रसोई में काम कर रही राधिका को उसने गोली मार दी। अब यहां कई और सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि क्या मंजू को अंदाजा नहीं था कि दीपक बेटी को गोली भी मार सकता है? पति परेशान था तो क्या कभी मंजू ने उसे समझाने का प्रयास किया? दीपक जब गोली मारने गया तो मंजू ने बीच बचाव की कोशिश क्यों नहीं की? क्या गोली चलाने से पहले राधिका से दीपक का विवाद हुआ था? दीपक बेटी की हत्या करने से पहले कहां से आया और किससे मिला था? इस बात का जिक्र न तो एफआईआर में है कि गोली मारने से पहले घर में क्या क्या हुआ, और ना ही राधिका की मां ने, ना तो राधिका के पिता दीपक यादव ने, और ना ही पुलिस ने जानकारी दी कि परसों सुबह 10:30 बजे जब गोली चली उससे पहले फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर पर क्या क्या हुआ था। राधिका का यह वही घर है जिसमें वो अपने भाई और माता पिता के साथ रहा करती थी। इसी फ्लैट में उसकी हत्या की गई। राधिका हत्याकांड में आरोपी पिता दीपक यादव को पुलिस ने कल रिमांड पर लिया। 24 घंटे से पहले ही कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दीपक से और पूछताछ की जरूरत भी नहीं समझी, लिहाजा कोर्ट से रिमांड भी नहीं मांगी गई। इस केस में पुलिस परिवार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों पर सवाल करने का भी मौका खुद पुलिस और परिवार की ओर से दिया जा रहा है। एफआईआर में पिता ने बताया कि कमर पर गोली मारी, वहीं पुलिस ने पहले दिन बयान दिया कि राधिका को पीठ में गोलियां लगी हैं। दीपक ने एफआईआर में 3 गोली ही मारने का दावा किया, जबकि पोस्टमार्टम में राधिका के शरीर से 4 गोली निकली। पुलिस और पत्नी दोनों का दावा है कि दीपक 15 दिन से बेचैन था। अगर ऐसी बात थी तो फिर परिवार ने डॉक्टर या रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताया? कहा जा रहा है कि राधिका ही पिता की परेशानी को लेकर काउंसलिंग करती थी, उन्हें समझाती भी थी। बावजूद इसके उसी पिता ने मासूम बच्ची की हत्या क्यों कर दी? दावा किया जा रहा है कमाई का ताना लोग दे रहे थे, जबकि खुद दीपक की कमाई लाखों रुपए में थी और राधिका अभी उतना कमा भी नहीं रही थी। राधिका की हत्या के बाद दीपक घर में रहा, भागने छिपने या फिर सरेंडर की कोशिश उसने क्यों नहीं की? और इतना ही नहीं, पुलिस को अस्पताल से हत्या की जानकारी 11:30 बजे मिल गई।
बावजूद दीपक घर से 50 किलोमीटर दूर रेवाड़ी जाकर गोलियां फेंक आया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीपक अजीब व्यवहार कर रहा था। पूछताछ करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि जब दीपक से पूछताछ की जा रही थी तो वो कभी हंसने लगता था तो कभी रोने लगता था, यानी उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। बावजूद इसके दीपक ने जो बयान पुलिस को दिया, पुलिस ने उस पर भरोसा कर लिया और उसे सही मान लिया। राधिका की मां और भाई कैमरे पर नहीं आए हैं, लेकिन आज राधिका के कुछ रिश्तेदार सामने जरूर आए। रिश्ते में ताऊ विजय यादव ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि हत्या के बाद दीपक से जब वो मिले तो उसने क्या जानकारी दी। कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया, तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से कन्यावध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। मैं अपने घर था, वो अपने घर थे, तो जैसे शोर सुना जब भागे, देखा तो फटाफट बेटी को ये उसका चाचा ले गया हॉस्पिटल में। हत्या के बाद राधिका के चाचा अस्पताल लेकर राधिका को गए थे, क्योंकि गोली लगी थी और उन्हें उम्मीद थी कि अस्पताल जाकर शायद वो बच जाए। उन्होंने भी एबीपी न्यूज से बातचीत की और घटना के दिन जो उन्होंने देखा उसके बारे में दी जानकारी। थोड़ा बहुत देखो डिस्टर्ब था, तभी कोई प्रॉब्लम होती है ना। हमें इस चीज का पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम तो वो चीज है और कोई बात। आप नीचे थे ये बताया जा रहा है। मैं नीचे था, जब आवाज आई तो मैं ऊपर चला गया, जाके मेरे को पता चला कि क्या है, फिर मैं उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में आधे पौने घंटे में मेरे को घोषित कर दिया गया। ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा, इतना डिस्टर्ब तो नहीं थे, लेकिन मेरी बातचीत कई दिन हो गए थे। मैं तो खेत में रहता हूँ इधर उधर, तो बाहर का काम है, उनका अपना अलग काम है, तो उस चीज का तो पता नहीं चलता, पता ना। आज एक और खुलासा यह हुआ है कि जिस टेनिस एकेडमी की बात हो रही है, असल में वो टेनिस एकेडमी राधिका ने नहीं खोली थी, बल्कि राधिका ने एक टेनिस एकेडमी के कुछ हिस्सों को किराए पर ले रखा था। वहां बच्चों को वो ट्रेनिंग दिया करती थी, यानी बहुत ज्यादा कमाई उसकी नहीं थी। ऐसे में घर चलाने के ताने का दावा कमजोर साबित हो रहा है। अब दूसरा एंगल रील का है। सोशल मीडिया की तरफ से राधिका का झुकाव सोशल मीडिया की ओर ज्यादा था। एक वीडियो उसका वायरल हो रहा है। उस वीडियो को लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जिस शख्स के साथ राधिका का वीडियो है उसने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ताना या प्यार? अब सवाल यह है, किससे जुड़े हैं तार? राधिका की हत्या के बाद उसका ये वीडियो वायरल है। पिछले साल जून महीने में राधिका का ये वीडियो इनाम नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ था। वीडियो में राधिका के साथ जो कलाकार दिख रहा है उसका नाम इनाम उल हक है। जब से दोनों का ये वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। लोग दोनों के इस वीडियो बॉन्डिंग को लव एंगल से भी देख रहे हैं। शुक्रवार को खबर भी आई कि राधिका का पिता दीपक यादव बेटी के इस वीडियो को देखकर नाराज था। राधिका से वीडियो हटाने को कह चुका था। अब वीडियो में दिख रहे इनाम उल हक ने दुबई से राधिका की हत्या के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और तमाम तरह की अटकलों को खारिज किया है। इनाम उल हक का दावा है कि उसका राधिका से प्यार मोहब्बत जैसा कोई रिश्ता नहीं है, संबंध सिर्फ प्रोफेशनल था। मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप। इनाम उल हक कल से ही 2-3 बार वीडियो जारी करके अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन गुरुग्राम की पुलिस ने इस एंगल से कोई जांच पड़ताल ही नहीं की है। ना तो पुलिस ने इनाम से संपर्क किया है और ना ही वीडियो वाले मुद्दे पर कोई जानकारी साझा की है। इस बीच राधिका का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसने दुबई कनेक्शन को नया एंगल दे दिया है। असल में राधिका अपने कोच से बात कर रही है, जिसमें वो कहती है, चीन में खाने पीने का इशू है, ऑस्ट्रेलिया और दुबई ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में फैमिली है, दुबई में आप हो। इसके बाद उधर से कोच का ऑडियो मैसेज आता है, जिसके बाद राधिका लिखती है, 1-2 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरे को निकलना है इधर से थोड़े टाइम के लिए।
राधिका देश के एक होनहार खिलाड़ी थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना उसका शौक था। सोशल मीडिया पर वो सक्रिय भी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पिता को ये सब पसंद नहीं था। पहले इसके लिए मना किया, फिर जब समाज ने ताना देना शुरू किया तो टेनिस एकेडमी से लेकर तनातनी हुई और फिर गुरुवार की सुबह 10:30 बजे गुस्से में आकर एक के बाद एक 5 गोलियां चला दी। 4 गोलियां लगने से राधिका की मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जांच की है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में फिलहाल पूरी तरह से दम दिखता नजर नहीं आ रहा है। जैसे और जानकारी सामने आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।